हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि हमारी लास्ट वीडियो में क्या डिस्कशन हुई थी और मार्केट में क्या क्या हुआ। तो हमने ये डिस्कशन किया होता, हमारी जब वीडियो आई थी हमने यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास हमने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई थी। हमने ये डिस्कशन किया हुआ था कि यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर प्राइस का क्लस्टर देखने को मिल रहा है 26,255 का, 26,317 का, 26,350 का। ये सब जो है कि हमारे जो थे क्लस्टर थे, और 26,300 का भी ये क्लस्टर थे, यानी कि रेजिस्टेंस थे। इसके ऊपर मार्केट जाना जो है कि बहुत ही मुश्किल है, और मार्केट में बिल्कुल वैसे ही हुआ। और मार्केट जो है कि वहां से नीचे की साइड हमको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक। तो जैसा हमने डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं वैसा ही हमारा जो है कि मार्केट में हुआ। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हो तो वहां पर आपको मैं बिल्कुल पर डे आपको कंटिन्यू जो है कि प्रॉपर तरीके से लाइव मार्केट में बताता रहता हूँ, पोस्ट भी करता रहता हूँ। अगर आप वहाँ पर जुड़े हो तो आप मैं वहाँ पर जो है कि आपको लाइव मार्केट की अपडेट भी शेयर कर देता हूँ। ठीक। तो ये तो थी हमारी डिस्कशन। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। तो उससे पहले हम यहाँ पर अपने डाटा पॉइंट देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन को अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन में हमको यहाँ पर कॉल साइड में जो कि कॉल राइटिंग की पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, और पुट साइड में जो है कि हमको यहाँ पर जो है कि यहाँ तक की पोजीशंस क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ऑप्शन चेन जो है यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन कर रही है। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने इक्विटी सेगमेंट का डाटा। तो इक्विटी सेगमेंट का डाटा अगर हम यहाँ पर देखें तो टीआईएस ने जो है यहाँ पर 3,000 करोड़ के आसपास की बाइंग की हुई है। एफआई ने जो है यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की हुई है। तो अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने डाटा पॉइंट्स पे, जो कि है ये पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सा प्लेयर क्या एक्टिविटी करके गया है। एफआई की बात करें तो एफआई जो है आज के दिन जो है कि बुलिश पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गया हुआ है, और फ्यूचर्स में और कैश में जो है कि अपनी नेगेटिव पोजीशन ही, यानी कि इक्विटी में सेलिंग कर रहे हैं और फ्यूचर्स में नेगेटिव पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्रोपराइटर जो है कि ऑप्शंस में बियरिश है, बाकी फ्यूचर्स एंड इक्विटी में बुलिश बैठे हुए हैं। और क्लाइंट जो फ्यूचर्स में बुलिश है, ऑप्शंस में बियरिश है, और इक्विटी भी सेलिंग कर रहे हैं। डीआईएस जो है यहाँ पर जो है कि बाइंग कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर अपनी डाटा शीट चेक कर लेते हैं। तो डाटा शीट में हमको यहाँ पर आज के दिन देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पर 47 पॉइंट प्लस में देखने को मिली। पीसीआर भी हमको यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो देखें तो हम यहाँ पर जो कि हमको एक नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का अगर ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम देखें तो हमको यहाँ पर प्रीमियम में जो है कि हमको कल के परसों, यानी कि परसों के कंपेयरिंग में अगर देखें मंडे के दिन, तो यहाँ पर हमको जो है कि प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला। ठीक। और यहाँ ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पर भी जो है कि प्राइस में कुछ भी एक्टिविटी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि यहाँ पर जो है कि पोजीशन क्लोज की गई हुई है। ठीक। और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर्स में अगर हम डाटा देखें तो नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर के प्राइस में भी ड्रॉप होते हुए दिखाई दिया। यहाँ पर जो है कि ओपन इंटरेस्ट में ओपन न्यू पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, और इंडिया विक्स जो है कि हमको यहाँ पर ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट जो है यहाँ पर अपसाइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और फ्यूचर्स मंथ का जो जनवरी मंथ का डाटा है वो हमको नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। और ये जो है कि हमारा दिसंबर मंथ का जो डाटा है आज के दिन का, फिलहाल तो हमको पोजीशन क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर जो है कि प्रीमियम में कोई भी चेंज होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक दिसंबर मंथ का जो डाटा है हमको फ्यूचर मंथ का वो न्यूट्रल इंडिकेशन दे रहा है। तो ये तो था हमारा डाटा। अगर ओवरऑल अगर हम यहाँ पर डाटा कैलकुलेट करें तो मेरे हिसाब से तो डाटा जो है कि अभी मुझे फिलहाल तो स्लाइटली नेगेटिव साइड की तरफ ही नजर आ रहा है। ठीक, स्लाइटली नेगेटिव। तो ये तो था हमारा डाटा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पार्टिसिपेंट्स मतलब पूरा ओवरऑल डाटा हमारा क्या कह रहा है। तो अगर एफ के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो एफ जो है ऑप्शन सेगमेंट में ये अपनी बुलिश पोजीशन बना के गए हुए हैं, और इक्विटी फ्यूचर्स में ये अपनी शॉर्ट साइड की यानी बियरिश पोजीशन अभी भी
होल्ड करके बैठे हुए हैं। और कैश सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने जो है कि सेलिंग की हुई है 2000 करोड़ के आसपास की। तो ओवरऑल इनका व्यू मार्केट के लिए अभी फिलहाल में नेगेटिव ही है। और हमारी डाटा शीट जो है कि हम मुझे देखा जाए तो मेरे हिसाब से स्लाइटली नेगेटिव, उसको ना ज़्यादा नेगेटिव साइड की तरफ इंडिकेशन नहीं कर रही, ओनली स्लाइटली नेगेटिव। और ऑप्शन चेन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चेन जो है हमको पुट साइड में जो है कि कॉल राइटिंग की पुट राइटिंग की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि वो एक हमको अपसाइड का मूव इंडिकेशन दे रही है। तो ओवरऑल डाटा देखें तो हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इंडिकेशन कर रहा है। तो ये तो था डाटा। अब हम यहाँ पर चल लेते हैं अपने चार्ट्स की ओर। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ दिसंबर मंथ की भी साथ में। तो आपको यहाँ पर मेरे को कुछ दिखाना है दिसंबर मंथ में। तो दिसंबर मंथ के ऑप्शन चेन को तो बाद में डिस्कशन करेंगे, जब तक हम यहाँ पर प्राइस एक्शन पे आते हैं। तो प्राइस एक्शन पे अगर आप यहाँ पर देखोगे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि जो ऊपर साइड का जो हमको प्राइस में जो है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकते हैं, जो कि 25,255 का, 25,350 का, 25,317 का और 25,325 का भी जो था, 25,300 का भी जो था हमारा, जो कि ऊपर की साइड के रेजिस्टेंस यानी कि प्राइस के क्लस्टर बने हुए थे, मल्टीपल रेजिस्टेंस बने हुए थे। और मार्केट ने जो है कि वहां से बिल्कुल एक अच्छे तरीके से उसको क्लस्टर को फॉलो भी किया। अब यहाँ पर देखो ऊपर की साइड के तो ये जो क्लस्टर बने हुए हैं है ही अभी, ठीक है। अब नीचे के साइड भी क्लस्टर बने हुए हैं, कैसे देखो, एक क्लस्टर तो ये बना हुआ है हमारा, इस ये जो लो का बना हुआ है, इस कैंडल का लो, ठीक है, 25,842 का, ठीक है। एक क्लस्टर हमारा बना हुआ है 25,890 का, ये जो जो लो लगाया हुआ ना ये वाला बना हुआ है। एक बना हुआ है हमारा 25,897 का क्लस्टर बना हुआ है, एक डाउन साइड का, ठीक है। और एक क्लस्टर बना हुआ है हमारा ये वाला, ये जो लो है 25,336 का, ठीक है। ऊपर की साइड के हमारे जो क्लस्टर बने हुए हैं वो ये क्लस्टर बने हुए हैं, और डाउन साइड के जो क्लस्टर बने हैं यानी कि सपोर्ट लेवल बने हैं वो ये बने हुए हैं। तो क्या हो सकता है अब आगे, देखो अगर मार्केट को मूव करना है ना तो इनके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी, इन क्लस्टर के नीचे, यानी कि ये जो है ना मेन क्लस्टर हमारा 25,840 का राउंड फिगर, इसके नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी मार्केट को, तभी जो है कि हम जो है कि मार्केट को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मूव देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ऊपर की साइड का अगर क्लस्टर जो है हमारा मेजर जो क्लस्टर है 25,350 का, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट तो फिर हमको जो है कि यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड की जर्नी तय कर सकता है, ठीक है। ये है मेन पिक्चर। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी मार्केट जो चल रहा है 26,033 के ऊपर है। तो इससे अगर डाउन साइड देखें तो मार्केट जो है कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है, ठीक है, 200 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट नीचे है हमारा जो क्लस्टर है मेन वाला। और ऊपर की साइड का अगर क्लस्टर देखें तो वो भी हमसे जो कि कम से कम 400 पॉइंट के आसपास, 300 पॉइंट के आसपास ऊपर है। तो अभी क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर ऊपर साइड जाना है तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये जो आज का जो हमारा हाई है ना 25,090 का, 92 का एक क्लस्टर है हमारा ये वाला, देखो। और 26,100 का और 26,076 का, ये तीन तीन फिलहाल में 8% ऊपर की साइड के पास के जो क्लस्टर बन रहे हैं हमारे रेजिस्टेंस के, वो ये क्लस्टर बन रहे हैं। आप देखो 26,076 का, 26,092 का, 26,104 का और 26,108 का, ये क्लस्टर बन रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो कौन सा रहेगा फिलहाल में, 26,232 का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, 26,232 का, ठीक। फिर यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है। फिलहाल में 8% ऊपर के साइड के जो क्लस्टर बन रहे हैं अभी इंट्राडे के लिए, वो बन रहा है हमारे ये तीन, 26,076, 26,092, 26,108, 26,104 का। तो ये क्लस्टर के ऊपर अगर मार्केट क्लोज होता है, सस्टेन होता है, तो फिर हमको जो है कि यहाँ पर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, कहाँ तक का, 26,232 तक का, ठीक है। कि ये है हमारा ऊपर साइड का टारगेट, अगर ये क्लस्टर क्लोज देता है ऊपर की साइड के लिए, ठीक है। और नीचे की साइड के लिए आपको बताया हुआ है कि ये तीन क्लस्टर है नियरली। पहला जो हमारा क्लस्टर जो है कौन सा वाला, 25,936 का,
दूसरा है 25,990 का, 890 का, फिर 25,897 का, फिर 25,843 का। ये पास के ही हमारे क्लस्टर्स हैं अभी फिलहाल में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है कि अभी मार्केट नीचे तो जाएगा, लेकिन बाउंस बैक करने की पूरी फुल उम्मीद है। ठीक है, जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती है ना, 25,842 के ऊपर इस कैंडल के लो के नीचे, तब तक हम जो है कि मार्केट को नीचे की साइड नहीं देख सकते। इसमें बाउंस आते रहेंगे, ठीक है, अपसाइड के लिए। और इंट्राडे के लिए हमारे ये वाले जो क्लस्टर बने हुए हैं, इनके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम जो है कि डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे, हमारे 26,232 के ऊपर। ठीक, तो ये सीन है हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे। अब इसको हम लेके चलते हैं कहाँ पर, छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि आवरली टाइम फ्रेम पे। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वाला चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। अगर आप इस हाई लो, अगर हम इस हाई को और इस लो को अगर कंसिडर करें, ये एक हाई ये लो, और इस लो से इस लो को अगर कंसिडर करें यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। कौन सा? यहाँ पर एक पैटर्न नजर आ रहा है। कौन सा वाला? एबीसीडी का। देखो यहाँ से प्राइस ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा हो गया एक ए वेव हो गई। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये हमारा होगा बी। बी क्यों हुआ? अगर आप देखोगे इस यहाँ से लेके यहाँ तक अगर रिट्रेसमेंट डालोगे, तो इस प्राइस ने जो है कि 127% को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है कि इसको ए बी सी कंसिडर कर रहे हैं। इसको ए, इसको बी और इसको ये सी। ठीक है, ये सी कंसिडर कर रहे हैं। अब हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, मान रहे हैं ये सी बन चुका है। ठीक है, इसलिए मान रहे हैं। अगर ये सी बन गया है, तो हमारा ये जो है कि ये पूरा हमारा हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ए हो जाएगा हमारा ए। फिर यहाँ से जो है कि बी की बनने की तैयारी हो जाएगी। यहाँ से कैसे बनेगा बी? बी भी जो बनेगा वो भी तीन मूव में बनेगा। कैसे बनेगा? वन, एक, ए, बी और ये सी, इस टाइप का मूव बनेगा। ठीक है, फिर ये जाएगा ए, बी और यहाँ से जो है कि सी जाएगा। इस टाइप का मेरे को स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है फिलहाल में। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे हो गया हमारा, 1 आवर के बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक, कैसे बनेगा? ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इसको हमने सी को माना है कि ये सी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अभी ये सी बना है या नहीं बना, ये हमको अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। ये सी कब बनेगा? जब ये जो सेकंड वेव का टू है ना, ये जब क्रॉस होगा ऊपर की साइड, तब हम इसको कंसिडर करेंगे सी। तो ये पूरी जो वेव है हमारी हो जाएगी ए हो जाएगी, ये पूरी वेव। ठीक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर जाएगा मार्केट तीन वेब में, एक दो तीन में, ये होगा हमारा बी। फिर उसके बाद यहाँ से एक डाउनफॉल मिलेगा हमको, वो बनेगा हमारा फाइनल सी। इस टाइप का स्ट्रक्चर मेरे को अभी फिलहाल दिख रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर। अगर छोटा स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा? ये वाला, ये भी ए बी सी का ये वाला। इसको डबल टॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसको डबल टॉप नहीं बोलूंगा। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको कैसे देखूंगा, देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरी एक वेव कंप्लीट हुई है मेरी यहाँ पर। ठीक है, और ये जो वेव कंप्लीट हुई है हमारी सेकंड वेव कंप्लीट हुई है। ठीक है, इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। क्यों क्यों कंसिडर कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ पर सेकंड वेव क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? इसलिए मैं सेकंड वेव कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि इसने ये जो लो है ना, इस सेकंड ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, इसलिए मैं अभी इसको टू मान रहा हूँ। अगर ये जो सेकेंड वेव है, अगर इस लो को अगर क्रॉस करती है, मार्केट क्रॉस करता है इस लो को, तो फिर मैं इसको जो है कि सेकेंड वेव कंसिडर नहीं करूंगा। ऐसे मैं क्या कंसिडर करूंगा? इसको एबीसी के पैटर्न के फॉर्म में कंसिडर करूंगा। कैसे कंसिडर करूंगा आपको अभी पहले ही बता दिया, ये ए बी और ये सी नीचे की साइड कंसिडर करूंगा मैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल में मैं जो देख रहा हूँ, ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई, ये थर्ड वेव में हम चल रहे हैं। इसको मैंने टू माना हुआ है। अभी इसका कोई भी हमको यहाँ पर सिग्नल नहीं मिला है कि ये टू हमारा कंप्लीट हो चुका है या टू बना है। ठीक है, तो अभी हम इसको टू मान रहे हैं, माना है। और एक सेकंड स्ट्रक्चर हमारा कौन सा बन रहा है इसी में? आप देखोगे यहाँ से ए बी और ये सी। ठीक, अगर इसको देखें तो ये हमारा हो गया ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ये सी कैसे हुआ? देखो, ये भी अगर इसका और इसका रिट्रेसमेंट लगाओगे ना, तो इसने भी जो है कि अपने जो बी का जो हाई लगाया है,
वो 127% को क्राइटेरिया को फॉलो किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको एबीसी के फॉर्म में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक। और ये जो सी जो है कि यहाँ पर मैंने इसको कंसिडर किया हुआ है, परफेक्टली मैंने कंसिडर किया हुआ है कि ये यहाँ पर सी बन गया हुआ। क्यों कंसिडर किया हुआ है, देखो, अगर आप इस हाई से लेके तो इस लो का अगर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो ये बना है हमारा ए, बी और ये सी, ये पूरा का पूरा सी बना हुआ है यहाँ पर। ए, ये बी और ये सी। क्यों? और ये जो सी जो बना हुआ है ना, इसने बिल्कुल परफेक्ट रिट्रेसमेंट लिया हुआ है। मैं आपको लगा के बताता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर लिया ये और ऐसा ही, और इस लो पर देखो, इसने 127% को अपने जो है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है। इसलिए मैंने इसको जो यहाँ पर जो है कि इसको सी माना हुआ है। 261% को इसने बिल्कुल अच्छे तरीके से अचीव किया हुआ है। कैसे? ये हमारी ए वेव हो गई, ठीक है, ये हमारी बी हो गई। ये बी कैसे हुई हमारी? एक दो तीन मूव में बी हो गई। और ये हमारी ये सी हो गई, क्योंकि इसने 261% को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो भी किया और बिल्कुल एक्यूरेट उसी लेवल पे आके मार्केट ने जो है कि वहां से रिवर्स किया हुआ है 25,890 से, ठीक। और इसमें देखोगे तो इसमें भी तीन मूव नजर आ रहे हैं। एबीसी के फॉर्म में देखोगे तो तीन मूव नजर आ रहे हैं। कैसे? ये बना है हमारा ए, इसको क्लीन करता हूँ मैं यहाँ पर। ये बना हुआ है हमारा ए, ये बना हुआ है हमारा बी और ये बना हुआ है हमारा सी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कि मार्केट ने इसको फॉलो किया हुआ है, ठीक। अगर ये ए बी सी है तो हमने इसको सी कंसिडर किया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कहीं तो भी आपको लग रहा होगा कि ये ए बनेगा, ठीक है। ये ए बनेगा तो फिर हमारा बी भी बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो भी कहाँ पर बनेगा? वो भी हो सकता है कि हमारा इस लेवल के आसपास बने, 26,152 के आसपास बने। और वो जो बी बनेगा उसमें भी तीन मूव आने चाहिए, क्योंकि ए बी सी के फॉर्म में है। तो कैसे आएगा? ए, बी और ये सी, इस फॉर्म में आ सकता है मूव ए बी सी के फॉर्म में, ठीक। एक ये भी सीन हो सकता है। ये वाला सीन तो है ही है हमारा ए बी सी, इसके फॉर्म में अगर ये सी बन गया है तो ये पूरा ए बन गया, ये बी बन जाएगा हमारा, ठीक। ये हो सकता है ऐसा, ठीक। तो इसमें तीन चार साइकिल चल रही है हमारी। एक ये वाली साइकिल चल रही है, ठीक है, एबीसी के बड़े बड़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एक साइकिल हमारी चल रही है कौन सी? ये वाली इम्पल्स वाली, करेक्टिव वाली, 1 2 3 की, ठीक। और एक साइकिल चल रही है हमारी कौन सी? ये वाली ए बी सी की साइकिल चल रही है। ये जो है कि इसको हमने पूरा कंसिडर कर लिया ए। अब ये बन रहा है यहाँ पर बी। बी जो बनेगा तीन फॉर्म में बनेगा, फिर उसके बाद हमारा बनेगा सी। अब बी जो है कि यहाँ पर उसकी दो क्राइटेरिया, अगर ये बी है, अगर हमने इसको पूरे को ए माना है और ये जो है कि बी बन रहा है, तो बी कहाँ तक बनेगा? ये इस बी के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है ना, ये टू सेकेंड वेव के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो फिर हम यहाँ से जो है कि ऊपर की साइड का मार्केट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है, ठीक। तो वो कैसे जाएगा फिर? ये वन हो गई, ये टू हो गई, ये थ्री हो गई। ये जो हमने कंसिडर किया हुआ ना ए बी सी, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ये ए और ये बी, ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा हमारा ऊपर की साइड का, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें एक और स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, कौन सा वाला? आप देखोगे तो ये वाला, इसको देखोगे, एक दो तीन चार पांच, ये पूरा मूव मिला के हमारा एक मूव बन रहा है। कौन सा वाला मूव बन रहा है हमारा? ये बन रहा है हमारा डब्ल्यू, ठीक है, बड़ा डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू बन रहा है, ठीक। और इसका जो रिट्रेसमेंट जो बन रहा है हमारा, कहाँ तक बन रहा है इसका रिट्रेसमेंट? 25,152 तक का ही हमारा रिट्रेसमेंट बन रहा है। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो फिर ये जो है डब्ल्यू तो इनवैलिड हो जाएगा। तो फिर ये किस में इंटर कर जाएगा हमारा? एबीसी के फॉर्म में। इस बात का ध्यान रखना। ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। क्योंकि मुझे लग रहा है जहां तक मार्केट का स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो एबीसी के फॉर्म में बन रहा है। कैसे बन रहा है? ए, बी और ये सी, इसके फॉर्म में बन रहा है। तो ये जो है कि इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देनी चाहिए किसी भी साइकिल के वेव के फॉर्म में। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है हमारा मार्केट 25,200, 230 के ऊपर, राउंड फिगर 230 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो हम जो है कि यहाँ से ऊपर की साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि अभी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ था, हमारा जो प्राइस का जो क्लस्टर आ रहा है हमारा यहाँ पर, जो कि हमने डिस्कशन किया हुआ था, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, कहाँ पर, ये 25,108 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कौन सा, 26,232 का। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है आराम से। ठीक है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, वेव टू के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो और वेव टू के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है, तो हमारा वो प्राइस का क्लस्टर बना हुआ है 26,232 का, तो वहाँ वहाँ आके जो है कि हमारी ये पूरी वेव जो है काउंटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। वो किस फॉर्म में हो जाएगी, फिर हमारी 1 2 3 के फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो कल के लिए जो है कि मेरा व्यू जो मार्केट में फिलहाल तो क्योंकि देखो कल के दिन क्या है कि मार्केट में जो है कि एक मेन इवेंट है। ठीक है, आरबीआई की पॉलिसी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है कि कल के दिन मार्केट में जो है कि वॉलेटिलिटी बहुत देखने को मिल सकती है। तो कल का व्यू मैं अगर दूं, तो आरबीआई की पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आरबीआई जो है कि अगर रेट कट करती है, कहाँ तक, अगर 0.25 के आसपास तक, अगर इसके आसपास तक अगर रेट कम करती है, तो मार्केट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर इससे ज्यादा इम्पैक्ट, अगर रेट कट होता है मार्केट में, ठीक है, अगर इससे ज्यादा अगर रेट कट होता है 0.25 से, तो फिर हम जो है कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट जो है कि अपसाइड की तरफ हमको मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर 0.25 से ऊपर अगर रेट कट होता है आरबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो मार्केट जो है कि 1 2 दिन के लिए, मार्केट आने वाले टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट जो है कि बुलिश हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर नहीं होता है तो मार्केट जो अपनी चाल चल रहा है हमारे अकॉर्डिंग, जैसा हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी के फॉर्म में, ये ए ये बी और ये सी, इस टाइप का मार्केट जो है कि हमको मूव आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो कल का व्यू मेरे लिए तो फिलहाल में नेगेटिव है, यानी कि ऊपर से सेलिंग आनी चाहिए। कहाँ से सेलिंग आनी चाहिए, ये जो लेवल है ना 26,150 से, यहाँ से जो है कि सेलिंग आनी चाहिए। अगर अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा, ऊपर का जो रेसिस्टेंस का टारगेट रहेगा 26,232 का रहेगा, या तो वहां से सेलिंग आने को मिल सकती है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर हम जो है कि हमारे ऊपर के साइड के टारगेट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो ओवरऑल कल के लिए मेरा व्यू जो है कि नेगेटिव साइड का है, लेकिन लेवल्स आपको मैंने बता दिए, 26,152 का और 232 का, वहां से सेलिंग आएगी या तो यहाँ से सेलिंग आएगी। ठीक है, अगर इनके ऊपर क्लोजिंग देता है 32 के ऊपर, हमको बुलिश कब होना है, 32,000, वो 26,232 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ऊपर की साइड का टारगेट को लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी का पूरी मैंने एनालिसिस करके आपको समझा दी है, तो होप आपको पूरी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। तो कुछ ज़्यादा ही एनालिसिस हो गई और वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन गई है। तो मिलते हैं अब कल अपने लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करके बता देता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। बैंक निफ्टी में हमने यहाँ डिस्कशन किया हुआ था कि जो है कि हमारी बैंक निफ्टी की जो पूरी 5 की 5 जो वेव्स थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बनते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। कौन सा, ये बनी हमारी ए वेव बनी, ये हमारी बनी है बी, ये बनी हुई है सी। ठीक है, तो ये बनी हुई है पूरी हमारी टोटल वेव हो गई, हमारी ए वेव हो गई। अब ये मार्केट जो चल रहा है वी वेव में चल रहा है, यहाँ पर वी में। अब वी कहाँ तक जाएगी, तो वी वी के भी अंदर 3 वेव बननी चाहिए ना। तो इसमें भी ये ए बनी, ये बी बनी। ठीक है, ये ए बन गई, ये हमारी बी बन गई। तो अब यहाँ से जो है कि एक सी की बनने की तैयारी चल रही है। ठीक है, अगर रेट कट होता है, तो ये जो है कि बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जाएगा सी वेव कंप्लीट करने, यानी कि बी का फॉर्मेशन करने पूरा, कैपिटल वी का। ये स्मॉल वेव है, सबऑर्डिनेट वेव है एबीसी की। तो यहाँ पर जो है कि सी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर कट होता है तो, अगर कट नहीं होता है तो मार्केट जो है कि इसको नीचे की साइड की तरफ ही मार्केट जाएगा फिर। ठीक है, तो ये अगर नीचे की साइड जाएगा तो फिर कैसा फॉर्मेशन करेगा हमारा, देखो इस टाइप से करेगा। ये हमारा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये जो है हो जाएगी हमारी 3, ये 3 वेव हो जाएगी हमारी। ठीक है,
और ये हो जाएगी हमारी 4, और यहाँ से ये जो हो जाएगी 5th। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर रेट कट नहीं होता है, कम रेट कट होता है और मार्केट यहीं से इस हाई को क्रॉस नहीं करता है और नीचे आना स्टार्ट करता है, तो 1 2 3 4 5 के करेक्शन में जो है कि मार्केट जा सकता है। फिलहाल मुझे जो स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है वो ए बी सी के फॉर्म में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ए बन गया और बी जो है कि यहाँ पर बनना चाहिए, और इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इस हाई के ऊपर बना, नहीं, ये वाला जो हाई है ना, इस कैंडल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर इस हाई के कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग हुआ 59,000, अगर राउंड फिगर ले लिया जाए तो 60,000 के ऊपर अगर मार्क बैंक निफ्टी क्लोजिंग कर देता है तो फिर इसमें ऊपर की साइड के टारगेट खुल जाएंगे। और ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप इसमें। अब चलते हैं हम यहाँ पर सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी यहाँ पर जो है कि बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी की तरह मुझे तो इसमें। कैसा? और निफ्टी की तरह एबीसी का पैटर्न बन रहा हुआ है यहाँ, ए बी सी का ये पूरा सी पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर ए। ठीक है, ए बना हुआ है, ये बी की साइड जा रहा है यहाँ पर, ये बी ए बी सी ऐसा जा रहा है। तो इसमें कहाँ तक बी बन सकता है? मेरे हिसाब से 85,800 तक हमारा जो है कि बी बन सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ना सेंसेक्स, तो फिर इसके लिए ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, इसमें ये जो इसमें बस यही वाला एक लेवल है ऊपर का जो रेजिस्टेंस का है, 85,800 का। अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चल देगा फिर। ठीक है, तो इस ये है सेंसेक्स का एनालिसिस। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं अपने बीटीसी का। तो बीटीसी का हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन किया हुआ था कि ये हमारा एबीसीडी का पैटर्न है, और ये जो हमारा जो लो है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से इसने जो है कि रिस्पेक्ट किया हुआ है। हमने बहुत पहले वीडियो में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं कि वो बताया हुआ भी है कि बीटीसी को कोई भी शॉर्ट नहीं करना। अभी इसमें अपसाइड का टारगेट था हमारा, था 94,000 का था। इसने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अचीव भी किया। इसमें क्या पैटर्न बन रहा हुआ था आप लास्ट वीडियो में देख लेना, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, और पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताया हुआ है इसमें। तो अब इसमें आप इंटरनल वेव देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इसमें 5 वेव बन रही है। कैसी बन रही? 1 2 3 4 5। ये 5th वेव में पूरा का पूरा मूव जो कि 94,000 तक कंप्लीट हुआ है। तो इसमें अब क्या होगा? इसमें अभी भी शॉर्ट नहीं करना, जो डिप आता है सिर्फ बाइंग ही करना है। ठीक है, और ये जो मुझे लग रहा है ना, ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा, ये जो हाई है ना 4th, ये कौन सा वाला, हाँ, ये वाला 1,06,000 तक जाएगा, 160 तक जाएगा। ठीक है, 106 तक जाएगा, 1,06,000 तक जाएगा अभी बीटीसी। ठीक है, तो बीटीसी को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, इसका पैटर्न जो बन रहा है अभी फिलहाल में बुलिश पैटर्न है। ये जो पैटर्न होता है ना हमारा, ये ए बी सी का, ये हमारा पैटर्न होता है, पूरा बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि रिवर्सल आने के चांसेस बहुत मैक्सिमम बनते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ से जो है कि अब शॉर्ट में कोई नहीं बैठना, क्योंकि इसने 261% के टारगेट को अपने अचीव कर लिया है। तो होप आप सब लोग इसमें सही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी सेम टू सेम निफ्टी की तरह हमने जो एनालिसिस की हुई है, वेव के अंदर वेव बनी हुई है हमारी। यहाँ से ए बी सी की कंसिडर किया ए, फिर ऊपर की साइड का बी, इसमें भी 3 मूव है, 1 2 3 ये बी, और फिर ये जो सी जो मूव है ना, इसमें 5 मूव है। सी वाले में जो रहते हैं हमेशा 5 मूव रहते हैं, कैसे 1 2 3 4 5, और ये 5 मूव कंप्लीट हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हमारा एबीसी का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, और इसने 261% को टारगेट को अचीव भी किया। और यही हमारा जो था एनालिसिस था बीटीसी के लिए, कि यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना। और अब जो है कि ये इम्पल्स का मूव है, ये पूरा जो मूव है ना, ये इम्पल्स का मूव है। ये पूरी वेव वन होगी हमारी। अब यहाँ पर जो है कि 94,000 पे वेव वन हो गई। अब थोड़ा बहुत यहाँ से डिप लेके सेकेंड वेव का फॉर्मेशन हो सकता है, और फिर जो है कि थर्ड वेव जो बनेगी ना हमारी, कहाँ तक बनेगी? यहाँ पर 1,06,000 पे बनेगी हमारी थर्ड वेव। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ये जो है ना 1,06,000 तक बीटीसी जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा बीटीसी का भी। तो अब मिलते हैं हम। वीडियो हो गई है बहुत बड़ी, कितने मिनट की हो गई है? 30 मिनट की हो चुकी है। तो अब मिलते हैं हम अपने कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के ऊपर।
तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पर जो कि लाइव मार्केट के अपडेट आपको देता रहता हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।